परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़वा, परम पूज्य पाद शशि बड़वा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग अमित शुक्ला जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके और उनके परिवार के मंगल की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। आज से करीब 5 साल पहले इन्होंने दीक्षा लिया था, तब ये घर और नहीं था। इनका एक दुकान है और इनके पिताजी थे, एक मंदिर था, हाँ वहाँ पे ये लोग रहते थे। और गुरु जी की वास्तव में देखिए, गुरु जी की दीक्षा लिए, करते रहे, चलते रहे आगे पीछे। और ये देखिए मकान भी बना, इन्हीं का मकान नहीं, सबका कई लोगों का मकान बना है अगल बगल जितने लोग हैं ना। तो इसीलिए ठाकुर जी तो बहुत बोले, ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी और नारायण का वास रहे, तो रुपए का जतन नहीं करना है, लोग का, मनुष्य का, आदमी का, इंसान का, उसका जतन करना है, यानी उसकी सहायता करना है, आपत्ति में, विपत्ति में, सब कुछ में। ये बैठे हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके घर गए होंगे, इनके घर गए होंगे, उनके घर गए, उनके घर गए, सबको कन्विंस तो किए कि भैया आप लोग यहाँ पढ़े हो, चलो जमीन वमीन लो, कुछ मकान बनाओ। लोग सोचे होंगे कि भैया कहाँ से बन जाएगा यार, ये लोग पैसा कहाँ है यार, इन्होंने हिम्मत दिया आपको। ये नहीं दिए, इनके अंदर ठाकुर जी आए। ठाकुर जी अपने भक्तों के यहाँ भेजे इनको कि जी जितने भक्त हैं सबके यहाँ इनको भेजा जाए। तो हम लोग थोड़ी चलते हैं, हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर ठाकुरत्व, वैसे को कहते हैं, ठाकुरत्व जागृत हो जाता है तो हम लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जीवन में आपको आपत्ति विपत्ति तो आएगी ही, क्योंकि हमारा हो सकता है पूर्व जन्म का फल हो या इस जन्म का हो, लेकिन गुरु को पकड़ लेने से वो जो बहुत बड़ा विपत्ति होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और अंतिम समय तक गुरु ही काम आएंगे। ये पत्नी, बच्चा, लड़की, लड़का, ये सब छोड़ के एक दिन चला जाएगा, अंत में यही रहेंगे। ये बोले थे मेरा पर्स गायब हो गया। पर्स के ऊपर एक घटना याद आई कि एक ट्रेन के अंदर जो है एक आदमी का पर्स खो गया और वो खोजने लगा। तो टीटी आया, टीटी से बोला भैया मेरा पर्स कहीं खो गया है, आपको मिले तो बोलिएगा। तो टीटी बोला हाँ पर्स तो एक हमको मिला है, लेकिन उसकी पहचान तुम बताओगे तब दे देंगे। तो बोला कि साहब पहचान क्या है, उसमें ना एक फोटो लगी है भगवान की। बोला भगवान की फोटो लगी है, कौन से भगवान की? बोले नहीं, पर्स में पहले तो हम ना अपनी फोटो लगाते थे, जब मेरी शादी उदी नहीं हुई थी, मेरे बाल बड़े सुंदर थे तो हम बहुत अपने आप को सुंदर समझते थे, तो उस पर्स में मैं अपनी फोटो लगा के रखता था। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी फोटो निकाल के अपने पत्नी की फोटो लगाई, तो वो सुंदर लगती थी। फिर कुछ दिन बाद वो पत्नी की भी फोटो लगा दी, बच्चा बहुत सुंदर लगता था, उसकी लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, शादी ब्याह हो गया, तो बच्चा भी छोड़ के चला गया, पत्नी भी एक दिन मर गई, सब चला गया। तो अंत में हम उसमें भगवान कृष्ण की फोटो लगाए हैं, वही मेरा पर्स है। तो बोले हाँ ये पर्स में तो कृष्ण की, भगवान की फोटो तुम लगाए हो, ये अपनी फोटो। बोला ये कृष्ण की क्यों लगाए? बोला भैया सब तो छोड़ के चले गए, अंत में इन्हीं के साथ रहना है। अंत में लगाएंगे तो अंत में फिर आपको क्या मिलेगा? भैया पर्स में पहले इन्हीं की फोटो लगा लो ना, पहले इन्हीं की फोटो लगा लो, सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ रहेगा, कुछ जाएगा ही नहीं। बहुत लोग ठाकुर जी की परीक्षा भी लिए कि कैसे तो आदमी है, भगवान थोड़े हैं, हम लोग नहीं, आप लोग भी लिए। सब लोग ना ठाकुर जी की दीक्षा सोचते होंगे कि अरे यार ये ऐसे ही बोलते हैं। आप ये बताइए, आप लोग वो मंदिर में जहाँ पूजा करते थे, आज भी आपका मंदिर में है, तो उस भगवान, देखिए भगवान आपको आगे बढ़ाते हैं, भगवान का दोष नहीं है, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वहीं पड़े रहना चाहते हैं। इनको भगवान ने भेजा ना, जिस मंदिर में आज भी इनके परिवार वाले रहते हैं,
तो वो मंदिर में से भगवान की पूजा करते करते गुरु जी हम लोगों के माध्यम से इनके घर पहुंच गए। यानी भगवान ने उनको बोला कि गुरु को पकड़ो, गुरु को पकड़ोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। तो इनको भाई ज्ञान दिमाग में आ गया, चलो भाई गुरु जी को ही पकड़ लेते हैं। ये उनके दुकान पे गए, कुछ आपका एडवर्टाइजिंग का बैनर वैनर बनाने के लिए, तो इन्होंने चर्चा की। चर्चा करना बहुत जरूरी है, बोले ना कि आदमी कमाना पड़ेगा। तो हम काम करते हैं अपना, लेकिन चर्चा नहीं करते हैं। जब चर्चा नहीं करते हैं, आदमी कमाते नहीं हैं। इनका क्या मतलब था? ये जाते आपके यहाँ बोर्ड बैनर लगाते, चले आते, पैसा लेते, लेकिन ये लगाते रहते हैं। इनकी आदत है, बोलेंगे भैया थोड़ी देर बाद आप बात उत करते रहेंगे तो बोलेंगे कि भैया आप गुरु किए हो, आप भगवान की पूजा किए हो, तो धीरे से शुरू हो जाएंगे। फिर ये बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग जो है बोलते हैं भैया आप भी गुरु कर लो। तो ये बोलेंगे कि हाँ कर लेंगे, तो ये फ़ोन करेंगे तो ऋतिक दादा पहुँच जाएंगे वहाँ पे, जाके उनको गुरु जी का जो संकल्प है वो करा देंगे। तो इसलिए ठाकुर जी जो बोले नाम दान गुणगान, अगर साधारण भाषा में, यानी यजन याजन इष्टवृत्ति। तो जैसे दूध को आप फेंटेंगे तभी उसको जो है गाढ़ा होगा, या मक्खन बनाना है तो भी उसको मथना पड़ेगा। तो जब हम ठाकुर जी की गुणगान क्या करेंगे, जब हम ठाकुर जी के बारे में पढ़बे न करेंगे, ठाकुर जी के सत्संग में नहीं आएंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। जब सुने रहेंगे, अब बोलना शुरू करिए, शर्माइए नहीं। जहाँ भी जाइए, जितना भी ठाकुर जी बुलवाएंगे, हम लोग सोच के थोड़े बोल रहे हैं, खड़ा होकर बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन वो ठाकुर जी बुलवा रहे हैं। तो वैसे ही आप जब बोलना शुरू करेंगे, सबसे जरूरी है ठाकुर जी के अपने गुरु की चर्चा करना। आप चर्चा ही नहीं करेंगे, तो चर्चा नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी दीक्षा कैसे लेगा? उसका कल्याण नहीं होगा तो आपका कल्याण कैसे होगा? आपका कल्याण तभी होगा जब आप दूसरे का कल्याण करेंगे। ठाकुर जी बोले कि अपने मंगल की कामना कैसे होगी? दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। आप चाहते हैं कि मेरा मंगल हो, तो अपने मंगल का ठाकुर जी से बातें मत करिए, ठाकुर जी हमारा मंगल करिए, यही आप नीचे हो जाते हैं। कभी मत करिए हमारा मंगल करिए, आपकी जो इच्छा है गुरु जी वही करिए, लेकिन फलाने मेरे पड़ोसी जो है बड़े कष्ट में है, उनका गुरु जी मंगल कर दीजिए। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिक आपका मंगल होने लगेगा। इन्होंने क्या किया? सबका मंगल ही तो आज भी वही कर रहे हैं। तो आप आज से दूसरे की मंगल की चेष्टा करिए, आपका मंगल देखिए अपने आप होता रहेगा। ठाकुर जी तो यही चाहते हैं।